कहा रे संबितुआ, काहे अब दोबारा कोरोना लेके आ रहे हो देश में। अरे एक बार जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए तुम दोबारा देश को परेशान करोगे। बोल रहे हो देश में कोरोना आ रहा दोबारा से। काहे इतना परेशान हो रहे हो भाई। भारत जोड़ो यात्रा से क्या तुम्हारी ज़मीन हिल गई है। अरे तुम तो बड़े बड़े दावे करते थे कि भाजपा का राज आ गया, अब कोई नहीं हिला सकता। फिर काहे इतना डर रहे हो भारत जोड़ो यात्रा से। अरे राहुल गांधी जी की तरह तुम पैदल चल के तो दिखाओ, तुम्हें पता चलेगा। अरे बिहारी बाबू कन्हैया कुमार, आपने सोच भी कैसे लिया कि राहुल गांधी से हम भारतीय जनता पार्टी वाले डर जाएंगे। इतने कमजोर लगा लिए अब कि ऐसे ऐसे नेता हमको डराएंगे। अरे उसको पूछता कौन है जहाँ जहाँ भी वो गया है। कांग्रेस का क्या हाल हुआ है तुमको तो पता ही है। हर जगह तो कांग्रेस हारती जा रही है जहाँ जहाँ वो गया है। अब ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। इसीलिए तो हम कहते हैं जब तक राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस का तो हम हार ही नहीं सकते कहीं से। अरे वो मल्लिकार्जुन खड़गे, इसको अंकल को तुमने वैसे ही फंसा दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इसके बस में तो बेचारे के कुछ है नहीं। जैसे तुम लोगों ने पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाया था कठपुतली की तरह, ऐसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया। अरे ओ संबितुआ, अगर इतना ही डर नहीं लगता कन्हैया कुमार और राहुल गांधी से, तो फिर काहे कोरोना लेके आ रहे हो दोबारा देश में। काहे देश की जनता को परेशान कर रहे हो। अरे पता है सबको तुम्हारा। जैसे तुम लोगों ने पहले किसान आंदोलन को रोकने के लिए जब हथकंडा अपनाया था कि कोरोना आ गया, देश में कोरोना आ गया। अरे तब किसान लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे थे। अरे एक भी उनमें से किसी को कोरोना नहीं हुआ, और तुम लोग ऐसे ही फड़फड़ाते रहे और देश में पता नहीं क्या क्या घटनाएं कर दी तुम लोगों ने कोरोना का सहारा लेके। अरे ओ चचा मल्लिकार्जुन, आप भी इसको बोलो, जवाब दो जरा। ये पात्रा ज्यादा उछल कूद कर रहा है यहाँ पे आके। अरे भाई कन्हैया कुमार, तुम क्यों इसको इतना सीरियस ले रहे हो? इसको तो सीरियस इनके घर वाले और इनकी पार्टी नहीं लेती। तुम क्यों इतना सीरियस ले रहे हो? अरे इन्होंने तो गोदी मीडिया तैयार किया हुआ है जिसके दम पर ये उछलते कूदते रहते हैं। वरना देखा नहीं तुम लोगों ने कैसे ये एनडीटीवी पे जाता था और कैसे रवीश कुमार इसकी बोलती बंद करता था। फिर इनकी पार्टी ने वहां पर जाना ही बंद कर दिया, और अब किसी तरह फेकू जी ने अपने दोस्त से कहकर वो एनडीटीवी ही पूरा कब्जे में ले लिया है, और रवीश कुमार को टीवी चैनल से हटना पड़ा। और तुम इसकी बातों को सीरियस ले रहे हो? अरे इतना बड़ा नेता नहीं है ये। अरे फर्जी डिग्री वाला संबित पात्रा। अरे इनका और इनके प्रधानमंत्री का काम ही एक है। अरे अब ये चाहते हैं किसी तरह से बस राहुल गांधी जी को रोक ले, क्योंकि देश जुड़ता जा रहा है। जिस भी राज्य में राहुल गांधी जी जाते हैं, देखा नहीं कितने बड़े बड़े लोग जुड़ते जा रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। और ये फर्जी डिग्री वाले अब हमको सिखाएंगे क्या करना क्या नहीं। अरे राहुल गांधी जी और मेरे को अगर इनका बस चले तो ये किडनैप करवा दे और कहीं बंद कर दे हमको। अरे इनको पता नहीं क्या तुम लोगों को कितने बड़े बड़े साजिशकर्ता इनकी पार्टी में शामिल है। अरे ये कुछ भी कर सकते हैं, तुम इनको इतना हल्के भी मत लेना। अरे ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं बता नहीं सकता यहाँ पे ये इतने बड़े बड़े कांड कर सकते हैं। अरे इनको आज तक कोई ऐसा अच्छा लगा है जो इनके खिलाफ खड़ा हो सके? और अब भारत जोड़ो यात्रा में तो देखा नहीं आपने, लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं। अरे इनको बर्दाश्त थोड़े हो रहा होगा। पूछ के देखो पत्रा से और प्रधानमंत्री मोदी से, क्या इनको रात को नींद आती होगी? अरे कन्हैया कुमार और इनके चाचा खड़गे, ध्यान से सुन लो। अरे प्रधानमंत्री मोदी जैसा तुम्हारी पार्टी से आज तक कोई नेता निकला है? अरे इतना यशस्वी प्रधानमंत्री है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। हर कोई भारत को जानता है और प्रधानमंत्री मोदी को जानता है। अरे दुनिया के नामी गिरामी नेताओं में एक नाम आता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही तो आता है। अरे पूरी दुनिया अब भारत का लोहा मानती है। अरे बड़े बड़े नेता मोदी जी के सामने झुकते हैं। तुम लोगों को पता ही क्या है। अरे संबितुआ, काहे इतना उछल कूद कर रहा है। अरे पता है पूरे देश को जो तुम लोगों ने हाल किया है। सारा कुछ तो बेच दिया जो कांग्रेस राज में 70 सालों से बना था देश में। अरे मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने, पूरा देश का बट्ठा गोल कर दिया है। देखा नहीं तुम लोगों ने कैसे हर गांव में हर शहर में कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। अरे कहते थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गए वो जुमले। कहते थे 15 लाख हर किसी के खाते में आएंगे। अरे 15 लाख तो छोड़ो, ये 12% जीएसटी और लगा दिया सारी चीज़ों पे। तुम लोगों ने देश का बट्ठा गोल कर दिया, और अब तुम कहते हो कि यशस्वी प्रधानमंत्री भारत का डंका बजा रहा है पूरी दुनिया में। अरे ये भी पता है पूरी दुनिया में भारत का क्या स्थान आ गया है अब। जीडीपी का तुम लोग दिखाने नहीं देते टीवी चैनलों पे। अरे तुम लोग कहते हो प्रधानमंत्री ने ये कर दिया वो कर दिया, ये क्यों ना कहते सीधे सीधे कि प्रधानमंत्री ने देश का बट्ठा गोल कर दिया।